इस पूरी यात्रा को रोकने में, विफल करने में, बदनाम करने में उन्होंने अपना जोर लगाया सरकार ने। किसी कीमत पे भी ये यात्रा जो है पटना में गांधी मैदान से अंबेडकर जी की मूर्ति तक जाएगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। बेहतर होगा, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं लगता इस तरह का बयान कोई दे सकता है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा पटना में होने वाली है। इसको लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी बिहार में है। आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट अलका लांबा ने एनडीए के नेताओं पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को विफल बनाने में एनडीए का पूरा तंत्र लगा हुआ है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को बिहार में जिस तरह का प्यार मिल रहा है, उसको देखकर बीजेपी में बौखलाहट है। जिस तरह का जन सैलाब तमाम रैलियों में उभर रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लोगों ने दिल से स्वीकारा है। इसको देखकर बीजेपी बेचैन हो उठी है। दूसरी तरफ अलका लांबा ने यह भी कहा कि 1 सितंबर को जब ये रैली पटना में पहुंचेगी, तब एनडीए की सरकार जो है वो मुंह देखते रह जाएगी कि किस तरह से बिहार की पूरी जनता जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के स्वागत में आंखें बिछाए खड़ी रहेगी। दूसरी तरफ उन्होंने तमाम बड़ी बातें कह दी कि जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो अपने जो है यातायात व्यवस्था पर ध्यान दे, तमाम जो प्रशासनिक सुविधा है उसको मुहैया कराने पर ध्यान दे, ना कि इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा की जो रैली है उसको विफल बनाने में उनका जो ध्यान है वो ना रहे, बल्कि प्रशासन अपने तंत्र को दुरुस्त करने पे ध्यान दे। कुछ दिनों पहले टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा विवादित बयान दिया था। इस बारे में भी जब मीडिया ने उनसे पूछा, अलका लांबा से पूछा, तो इस बात से वो कन्नी काटती नजर आई। उन्होंने कहा कि इस विषय में उनको कोई जानकारी नहीं है। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जहां अलका लांबा ने आज पटना में मीडिया के माध्यम से एनडीए के तमाम बड़े नेताओं पर बड़ा हमला किया। देखिए, हम लोग अभी आरा से पटना पहुंचे हैं और आरा में जन सैलाब था। अब आप सोच लीजिए, जब आरा में ये एक तो झांकी थी मैं कहूँगी, लेकिन पटना में मैं बता रही हूँ एक तरफा नज़ारा रहने वाला है। हम आज भी कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन सरकार इस पूरी यात्रा को रोकने में, विफल करने में, बदनाम करने में उन्होंने अपना जोर लगाया सरकार ने। बेहतर होगा, 1 सितंबर को आप लोगों को चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा आप व्यवस्था पे ध्यान दीजिए ताकि यात्रा सफल हो सके। लोकतांत्रिक तरीकों से सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर एक वोट का अधिकार जो संविधान ने दिया उसको बचाने हम निकले हैं। किसी कीमत पे भी ये यात्रा जो है पटना में गांधी मैदान से अंबेडकर जी की मूर्ति तक जाएगी और इसे कोई रोक नहीं सकता। बेहतर होगा कि एक अच्छे तालमेल के साथ इस यात्रा को कामयाब होने दिया जाए, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से बौखला चुकी है। आज अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी तो लगातार चल रहे हैं, राहुल गांधी जी, आज 3 राज्यों के जो है, मैं कहूँगी 2 राज्यों के बड़े युवा नेता, भावी मुख्यमंत्री लोग उनमें देखते हैं, राहुल जी में प्रधानमंत्री अपना देख रहे हैं। सो एक बड़ा बदलाव इस हिंदुस्तान की राजनीति में इस यात्रा के माध्यम से होने जा रहा है। पहले आप लोगों ने संविधान का हवाला दिया था लोकसभा में, अब आप लोग वोट कटने को लेकर के कह रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कहिए? देखिए, संवैधानिक अधिकारों को लेकर लड़े और उस एक वोट का अधिकार भी उस संविधान ने दिया ना। हम तो कह रहे हैं बार बार, आप संविधान पर हमला कर रहे हैं। जब हम कहते हैं संविधान पर हमला कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? उसके अधिकार जो संविधान में मिले हैं उससे आप वंचित कर रहे हैं। जिसमें एक वोट का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में एक आता है। उस अधिकार से बाकी सारे अधिकार, कमाई का, दवाई का, कमाई का, हाँ, सुरक्षा का, उससे जुड़ा हुआ है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद हो चुका है और इन वोट चोरों से गद्दी हम छुड़वा कर रहे हैं। अमित शाह को लेकर के इन्फिल्ट्रेशन पे जिस तरीके से अमित शाह कहते हैं, अगर गलती उनकी है तो उनका सर चौक कर देना चाहिए। मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं लगता इस तरह का बयान कोई दे सकता है। तो सुना आपने, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट अलका लांबा ने बातों ही बातों पे जो है एनडीए गठबंधन के नेताओं पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि हर वो कोशिश एनडीए की विफल रही जहां उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा को जो है बदनाम करने की कोशिश की। कई साजिशें की गई कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो विफल रहे। लेकिन अब बीजेपी में बौखलाहट है, क्योंकि बिहार में जो अगली सरकार है वो इंडिया गठबंधन की बनेगी। इस खबर के विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे दर्श न्यूज। धन्यवाद।